Hello everyone, myself Dr. Ruchi Bhardwaj. I am practicing at Vikas Puri at Active Life. I am working as a Ayurveda gynecologist and Ayurveda consultant. So आज हम बात करते हैं बच्चों को लेकर। यस, बच्चे अभी हमने देखा कि वायरस का कितना प्रकोप था, जो दो वेव आई वो बहुत ख़तरनाक थी और जिनमें हम सब ने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा कि कैसे उन्होंने सफ़र किया या कितनी कॉम्प्लिकेशन या काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ भी लॉस्ट कर दी। तो अब जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत पूछते हैं, मैम बाकी सब ठीक है, हम बड़े हैं, हम लोग काढ़ा पी लेते हैं, हम लोग प्रिकॉशंस कर लेते हैं, बच्चों को लेके क्या किया जाए। हाँ, अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि इम्यूनिटी कोई एक दिन का खेल नहीं है। इम्यूनिटी आपके रेगुलर लाइफस्टाइल, आपके रेगुलर डाइट से बनती है। यस, तो बच्चों में आज से और अभी से आप काम करना शुरू कर दीजिए। बच्चों के लिए क्या करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सावधानियां बरतनी है उनके बारे में बात करते हैं। एक तो उनको कंजेशन नहीं होने देना है, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक कंजेशन यानी कि हमें उनको फ्रीज की ठंडी चीज़ों से दूर रखना है और हमें बर्फ़ जैसी ठंडी चीज़ों से दूर रखना है। उन्हें डायरेक्ट कूलर के आगे हवा में नहीं सुलाना, एसी के आगे नहीं सुलाना। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। द सेकेंड थिंग कि बच्चों में हमें कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि बच्चा पूरे दिन में एक बार जा रहा है सो ओके फाइन, इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और ये स्टूल पास कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे की हैबिट बनानी है कि जब वो रात की लॉन्ग आवर स्लीप के बाद यानी कि रात की 8 to 10 आवर स्लीप के बाद जब वो सुबह उठे तो उसका रेगुलर हैबिट हो स्टूल पास करने का, जिससे कि टॉक्सिसिटी रिलीज होगी बॉडी के साथ और उसकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव होगी, इन सारी वजहों से ही इम्यूनिटी बनेगी। सो मेक श्योर कि हमें बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको अवॉइड रखना है। द थर्ड थिंग आती है कि बच्चों को हम देखते हैं कि हाँ इसका वेट गेन नहीं हो रहा, सो यानी कि एक वीक है, कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। बच्चे इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप कर रहे हैं, फिजिकल जो बाहर से हमें दिख रहे हैं उसके साथ साथ। सो आपको वेट को लेके उसके सामने किसी भी तरह का कोई भी कंपैरिजन नहीं डालना है और उसकी हाइट को लेके नहीं डालना, उसकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। सो आजकल जैसे कि लॉकडाउन की वजह से या फिर जो कोरोना है पैंडेमिक की वजह से आउटडोर बच्चों की एक्टिविटीज़ कम हो गई है। सो मेक श्योर आप घर में बच्चों को योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाएं, जिससे कि उनके इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बने और उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बने। द फोर्थ थिंग कि आजकल बच्चे घर पे रह रहे हैं, उनका जो पैटर्न है, बायोलॉजिकल पैटर्न, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं कि डे टाइम में सो रहे हैं और रात को लेट तक जाग रहे हैं। तो ये सब वजह भी इम्यूनिटी में बहुत मैटर करती हैं, तो इनकी वजह से भी इम्यूनिटी बनती है। तो मेक श्योर उनका स्लीप पैटर्न आप बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ही हो और उनका ईटिंग पैटर्न भी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ हो, यानी कि वही रात में 8 to 10 आवर सोना, मॉर्निंग में उठना और उसी के हिसाब से पूरे दिन में मील लें। सो ये सारी चीज़ें कर आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बना सकते हैं। ये रही लाइफस्टाइल की बात। अब आती है खान पान की बात। खान पान की बात करेंगे सो उसमें हम बात करते हैं कि आपका बच्चा मैम टैबलेट्स नहीं खा सकता, कैल्शियम नहीं खा सकता, ये नहीं लेता, जनरली पेरेंट्स को ये रहता है। सो डाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि रागी है, उसमें नेचुरल कैल्शियम और D3 है। उसके अलावा दालें हैं जिसमें प्रोटीन है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का डाइट शेड्यूल्स बना सकते हैं। दिन में एक टाइम घर का बना जूस उसे दीजिए। आजकल नॉर्थ इंडिया में बेल का फ्रूट बहुत फेमस है। सो घर पे ही बेल के फ्रूट का आप उनको जूस निकाल के दीजिए, जिससे उनका डाइजेशन अच्छा होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और उनकी इंटेस्टाइन हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनेगी। द फोर्थ थिंग कि अब हमें इस सीज़न में डी वार्मिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्लान्स चलाए थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में डी वार्मिंग के लिए टैबलेट्स चली थी। आजकल ऑल दो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सो हमें टाइम टाइम पे उनको इधर आप एलोपैथी और आयुर्वेद में भी डी वार्मिंग के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के ही लेंगे। सो आपको अपने बच्चे के लिए डी वार्मिंग मेडिसिन चलानी है और हर 3 मंथ्स में उन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब बात आती है मैम कॉन्स्टिपेशन फिर भी रहती है तो अवॉइड करने के लिए क्या दें। यस, उसके लिए आप गुलकंद अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिससे उनका HB बनेगा और साथ के साथ उनके लिए वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं रहेगा और लेक्सिटिव का काम करेगा। द सेकेंड थिंग क्या रहती है कि ईटिंग हैबिट में हमने गुलकंद एज ए रसायन भी इसको यूज़ कर लिया और उसको लेक्सिटिव के रूप में भी यूज़ कर लिया। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन, हम बच्चों को जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको टैबलेट खिलाए जा रहे हैं बट फिर भी उनकी बॉडी जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डेफिशिएंसी करती है, बिकॉज
इंटरनल ऑर्गन्स तो डेवलप हो रहे हैं, साथ में आप विटामिन सी को अवॉइड कर रहे हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो दिन में 3 से 4 बार पॉटी जा रहा है या फिर वो 3 या 4 दिन तक नहीं जा रहा है, इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अभी जो सीज़न है, सीज़न हमें फ्रूट्स खिलाने हैं बच्चों को, और सिर्फ सीजन फ्रूट, हमें सीज़न से इधर उधर नहीं जाना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैदा, मैगी और फ्रोज़न फ्रूट्स जो भी होते हैं या जो भी फूड्स होते हैं और पैकेट फूड्स होते हैं, ये इम्यूनिटी नहीं बनाते हैं। सो फ्रेश कुक्ड फूड ही अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए। उनको बताइए कि कैसे च्यूइंग करके आराम से बैठ के खाना है, कि खाने को अच्छे से चबाना है और किस टाइम पे क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका आप डाइट प्लान कीजिए। सो बच्चों के को लेके आयुर्वेद पे बहुत सारी मेडिसिन है, लाइक उनकी इम्यूनिटी और उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप अरविंद आसव है, सितोप्लादी चूर्ण है जिससे उनको कंजेशन नहीं होगा। बहुत छोटे बच्चे हैं तो हरड़ हम घिस के यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो बिल्कुल ही मदर फीड लेते हैं उन बच्चों में हम सैंडल नमक और हनी भी एज ए मेडिसिन यानी कि एक्सपोटोरेंट प्रॉपर्टी का काम करता है, उन्हें कंजेशन नहीं होने देता। अदर और भी बहुत मेडिसिन हैं। और अब सबसे जरूरी जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। यस, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन जिसको हम स्वर्ण प्राशन बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसमें कुछ गोल्ड प्रिपरेशन के साथ मेध्य रसायन यानी कि जो दिमाग को और जो इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर टाइम पर बनाते हैं और उसको बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इन मेडिसिन के बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर जो है आपकी वो गेन होती है, मेमोरी गेन होती है, उसका स्किन टोन फेयर होता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होते हैं, उसका स्लीप पैटर्न अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस स्वर्ण प्राशन की वजह से होती है। सो अगर आपको अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन इंट्रोड्यूस करवाना है या इससे लेकर या बच्चों से लेकर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर 9999442361 जो कि नीचे दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।